जय मसीह की जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे सुन रहे सब कोई को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड दोज ब्रदर्स सिस्टर हियर कनेक्टेड विद मी। बिफोर स्टार्टिंग वर्ड ऑफ गॉड लेट्स वी विल प्रे टुडे लिटिल लेट। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आज थोड़ा देरी हो गया तो चलिए मिलके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता खुदावा प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जो सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबको तेरे हाथों में मैं सौंपती हूँ खुदा बाप। दोज ब्रदर सिस्टर हियर कनेक्टेड विद अस लॉर्ड फादर, Lord, I'm giving in your hand, Lord Father. Let their heart and their ear will be open. This word from Lord Father, which you has given, Lord Father. हाँ परमेश्वर, ये वचन के द्वारा से उनके कान, उनके हृदय और कान खुले, ताकि परमेश्वर वो पूरी रीति से परमेश्वर तेरे वचन को ले सके। परमेश्वर हमें आशीष करना, और ये समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें बहुमूल्य समय दिया है परमेश्वर पिता। हमारे अपराधों को आपने क्षमा किया है परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड, every Lord Father, whatever we have sinned, Lord Father, you has given forgive. And Lord Father, thank you so much this Lord Father, this time you has given for such a wonderful, thank you so much Lord Father। सारे महिमा और आदर आपको देते प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। तो हम देखते हैं, हमने बहुत पहले भी हमने जॉब का जो है आयुब का पुस्तक हमने पहले भी पढ़ा है। और आयुब का जो हम जब वचन को देखते हैं, जब जॉब का वचन को हम देखते हैं, तो वहाँ पे आयुब को बहुत सारे परेशानी या बहुत सारे तकलीफ उनको उनके जीवन में आया। तो जैसे उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया, today this scriptures from what we learning the word of God, which is the teaching us to the how the Job is life in so many struggles, so many problems he faced it, and then also his hope is in the God always he made. So fan of so today these words teach us what we going to learn today। ये वचन हम सीखेंगे, और इससे हम क्या इसमें से हम क्या सीख पाते हैं हम देखते हैं। हम देखेंगे जॉब का पुस्तक, आयुब का पुस्तक में से हम देखेंगे 2:10 हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मतलब यहाँ पे बताता है कि इंग्लिश में भी हम देखेंगे, बट ही सेड टू द हर, you speak as one of the foolish women would speak. Shall we receive good from the God, and shall we not receive evils? In all this, Job did not sin with his lips. मतलब उनके मुख से कोई भी ऐसा परमेश्वर के लिए बुरा नहीं बोला जॉब ने। जॉब डिड नॉट सिन फ्रॉम हिज लिप्स and his heart from, because he always praises to God when the situations, when the facing the many things troubles in his life, in whatever he lost, then also his belief in God। कितना भी परेशानी उसको झेलना पड़ा, कितना भी तकलीफ झेलना पड़ा, लेकिन आयुब उस विश्वास में बने रहा, और उस विश्वास के साथ आयुब
क्या धरे रहा और उसके जुबान से एक भी परमेश्वर के लिए, जैसे हम लोग को कभी कभी तकलीफ होता है या तो परेशानी होता है तो हम झेल नहीं सकते। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे साथ में परमेश्वर नहीं है, या तो हम कभी कभी परमेश्वर को दोष देते हैं कि आप नहीं देख रहे हो हमको, हमारे साथ इतने सारे तकलीफें हम झेल रहे। ऐसा सब हम लोग मुंह से कभी कभी हम बोलते हैं। लेकिन जो है आयुब जो है, इनमें से कोई भी ऐसी बातें नहीं उनके मुंह से बोले और वो खड़ा परमेश्वर में बने रहे। तो ये वचन हमें ये सिखाता है भाई और बहनों कि जितना भी हम परमेश्वर के गहराई, विश्वास और हिम्मत बने उसमें चलते रहेंगे उसके वचन में, तो हमारे जीवन में जो कठिनाई है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो सब हमारे जो जंजीर सारे परमेश्वर तोड़ते जाता है जब हम विश्वास में बने रहते। क्योंकि जब हम नए नियम में भी देखेंगे अभी, तो ये इससे आयुब के पुस्तक से, जॉब के पुस्तक से हमें ये सीखने को मिलता है। व्हाट वी गोइंग टू लर्निंग फ्रॉम दिस जॉब, व्हाट एवर डिफिकल्टी ही फेस्ड बट ही नेवर सिन फ्रॉम हिज लिप एंड ही वाज सेड टू द हिज वाइफ आल्सो, what we taking the good, we cannot take this evil also. He was answers like that to his wife. Brother and sister, today this scriptures is whatever difficulty we facing, whatever we are, but the not to sin against to God. We have to be we have to be keep our faith in God and hope, and we have to stay with the word of God. जैसे कि वचन में बने रहना है, उसके साथ हमें चलना है और उसमें धीरज धर के चलना है। वो जितने भी परेशानी, जितने भी तकलीफ है, वो परमेश्वर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब हमको परेशानी होता है तो हम लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जॉब इनमें से नहीं थे। जॉब एक खरा मनुष्य था, एक अच्छे था और परमेश्वर के एक विश्वास करने वाला, परमेश्वर का एक दास, एक मजबूत, एक उसमें बने रहने वाला। तो वैसा हमको आज बनने की जरूरत है। यदि जॉब के साथ अगर वो सारे घटनाएं हुए, अगर हमारे साथ वैसा घटना होते, तो क्या हम परमेश्वर को उसी रीति से देखते जो जॉब देख रहा है, जो आयुब देख रहा है, उसी रीति से देखते, या हम उसको मुंह से कुछ भी बोलते? हम जरूर बोलते, क्योंकि उसके जो है 7 बेटा और 3 बेटी वो खोने के बाद, सारे धन संपत्ति खोने के बाद भी वो बने रहे। लेकिन हम अगर इनमें से कुछ भी हमारे साथ होता तो हम उनमें ना बने रहते, हम उस परमेश्वर को दोष देते। लेकिन जॉब ने ये सब नहीं किया। जॉब उसने 7 बेटा खोया, 3 बेटी खोया, संपत्ति खोया, उसने जितने भी है उसके सेवक, उसमें से काम करने वाला, वो सब भी खोया, लेकिन अंत तक बने रहा। इवन उसके बदन में इतने बड़े बड़े फोड़े आए थे, तो भी वो उसमें भी परमेश्वर को गलत नहीं बोला। उतने सब सहने के बाद भी वो कितने अच्छे से उसके वाइफ से रिप्लाई करता। इवन उसकी वाइफ उसको हर्ट करता है कि तुम अभी भी उसमें मतलब बने हो ऐसा। लेकिन वो जॉब जो है, आयुब जो है, बने रहा और विश्वास में धरे रहा, लेकिन उसमें अंत में उसको फल मिला। उसको जब विश्वास में बने रहते हैं, हम जब विश्वास में चलते हैं, तो उसी रीति से परमेश्वर हमारे विश्वास को, हमारे हृदय को देखते हैं और उसी रीति से फल भी हमें देते हैं। उससे भी अधिक जॉब ने हासिल किया, आयुब ने उससे भी अधिक हासिल किया। कैसे हासिल किया? उसके जो 7 बेटे मर गए थे, 3 बेटी मर गए थे, सारी चीज खो गए थे, वो रिटर्न उसको मिला, वो रिटर्न उसको आया। उसको 7 बेटा आया, 3 बेटी आया, जो धन संपत्ति गया था उससे अधिक आया। तो आज जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप कमजोर दिल का मत होइए। परमेश्वर हमारे साथ में है। जो कुछ हम इस संसार में खोते, उससे अधिक परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में रखा है और इस धरती पे भी वो देने के लिए हमें वो चीज ऑलरेडी दे चुका है। जॉन 10 क्या बोलता है कि चोर आया
घात करने, मारने, लेकिन यीशु आया जीवन देने। यीशु बहुताई का जीवन देने आया है। क्या बोलता है जॉन 10:10? Robber came to thief came to kill, destroy, but Jesus came to give the life, abundant life. Brother and sister, this John 10:10 was speaking. So today the Jesus is speaking here word of God from. तो यहाँ पे वचन से हमें यीशु मसीह बात कर रहा है। तो हम दूसरा चैप्टर्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे परमेश्वर के नया नियम में अगर हम वचन में देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 11, सबको मालूम है मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती 11 का यदि हम 28 में देखते हैं तो क्या बोलता है, हे सब, यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं तुझसे बोलता है कि यहाँ पे कि मेरा जुआ तुम ले लो, मतलब हे परिश्रम करने वाला और हे बोझों से दबे हुआ वाला। हम लोग कितना परिश्रम करता है, कितना बोझों में दबे हुए रहता है, फिर भी परमेश्वर जो बोलता है जो तुम्हारा जो जुआ है वो मुझे दे दो, और क्या बोलता है, मेरा जुआ तुम्हारे लिए हल्का है, सहज है बोलता है। मतलब मेरे वर्ड जो है वो लेके चलो, मेरा वचन को लेके चलो। जो भी तुम्हारे पास परेशानी है, तकलीफ है, या किसी चीज से भी जुड़ रहा है, या इस संसार के किसी भी चीज से फेस कर रहा है, वो क्या बोलता है, मुझे दो बोलता है, तुम्हारा जुआ मुझे दो। और वो बोलता है कि मेरा जुआ सहज है बोलता है, मतलब तुम लो बोलता है कि उसका वर्ड्स को लेना, उसके वचन को मानना हमारे लिए सहज है, और वो चीज से हम क्या, हमारे जीवन आजाद मिलता है, जो हमारे जीवन को आजाद देता है परमेश्वर। तो ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम, यहाँ पे लिखा है, पाओगे। मतलब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सबसे बड़ा शांति हमें कहाँ मिलना चाहिए, हमारे हृदय। जब हम शांति पाते हैं, हम जो भी आज बोझ में दबे हुए हैं, किसी भी चीज से घिरे हुए हैं, हमें शांति पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मेरा जुआ लो, और मैं वो नम्र और दीन हूँ बोलता है, मैं तुम मन में शांति पाओगे बोलता है। तो यू विल गेट इन योर हार्ट इन पीस बोलता है। तो यू विल गेट पीस। ब्रदर एंड सिस्टर, टुडे whatever this word is saying, if we accept, our heart, our mind will be get relaxed and peacefully. Today whatever difficulty we facing, brother and sister, that this word is clearly saying, today whatever difficulty, come give to God. God will give you peace. Brother and sister, this word is clearly speaks. जब हम ये सब वचन को देखते हैं तो सच में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन के अनुसार। अगर हम फर्स्ट कोरिन्थियंस हम देखेंगे 10 का चैप्टर्स 10 and 13 वर्स, फर्स्ट कोरिन्थियों का किताब 10 का 13 में हम देखते हैं क्या बोलता है, तुम किसी ऐसे वस्तु में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में
ना पढ़ने देगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोलता है कि तुम जो परमेश्वर जो देता है, जो भी हमारे जीवन में अगर तकलीफ झेलते हैं, परमेश्वर देखता है उसको, लेकिन परमेश्वर ये बोलता है सहने योग्य वहां तक देंगे, उससे ज्यादा तुमको नहीं देंगे, ऐसा बोलता है। यदि हमारे साथ आज कुछ भी हो रहा है, ऊंच नीच या हमारे जीवन में स्ट्रगल, वो हम सह सकते, उसके हद से ज्यादा परमेश्वर देख रहा है, उससे हद से ज्यादा नहीं देगा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है ये नहीं कि परमेश्वर हमें वो परीक्षा में डाल रहा है, लेकिन हम खुद के परीक्षा में फंस के हम उस बोझ में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो बोझ भी तुम्हें हद से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, जो तुम्हें सहने योग्य होगा उससे ज्यादा ना होगा। ये ऐसा बता रहा है, यू कैन बेयर दैट। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि यू कैन नॉट बेयर, बट यू कैन बेयर that much God will be but not that then more। मतलब बोलने का मतलब है कि तुमको सहने योग्य जितना होगा, तुम्हारे जो भी है तुम्हारे जीवन में हो रहा है या हमारे जीवन में वो फेस कर रहे हैं, वो सहने योग्य, हद से बाहर नहीं होगा। तो आज हमें वो क्या करना है, या क्या परमेश्वर परेशानी दे रहा है? नहीं, हम अपने परेशान में फंसे हुए, हम अपने आप में कभी कभी गिरते हैं, हम पाप में गिरते हैं, हम हमारे जीवन में कभी कभी परेशानी आता है, कभी कभी हम फंस जाते हैं किसी भी चीज से, लेकिन वो भी सहने योग्य होगा बोला, उससे अधिक नहीं होगा बोलता। परमेश्वर उसमें से भी क्या करेगा, निकालेगा। बोलने का अर्थ है कि भाई और बहनों, हम ही पाप में चल के जाते हैं, हम ही फंसते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है उसमें भी सहने योग्य होगा, उससे अधिक ना होगा, लेकिन उससे भी परमेश्वर निकालेगा, उससे निकालेगा। तो आज ये वचन हमें क्या सिखाता है? हम जॉब का पुस्तक से, आयुब की पुस्तक से हम क्या सीखे? आयुब को पुस्तक से ये सीखे कि हम, आयुब ने बोला क्या हम सुख लेते हैं, क्या दुख लेने का लिए भी नहीं, ऐसा उसकी वाइफ को रिप्लाई करता है। तो आज यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है, परेशानी आ रहा है, या तो किसी भी चीज से हम झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं हम उसमें जो परमेश्वर ने कहा था और हमने सुना नहीं और हम खुद फंसे हुए, लेकिन परमेश्वर उसमें से भी निकालने के लिए उसमें भी तैयार है और उसमें से भी हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि डे बाय डे हमें वर्ड ऑफ गॉड में चलना चाहिए, डे बाय डे हमें वचन में चलना चाहिए, उसके कहे हुए बातों में चलना चाहिए, ताकि हम परीक्षा में ना फंसे। क्योंकि मत्ती में बोलता है कि हम प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। तो इसीलिए ये वचन हमें क्या सिखाता है? आज कुछ भी हम फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी ब्रदर एंड सिस्टर, उसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जहाँ कहीं पे भी, ये नहीं कि हमें प्रार्थना करने के लिए स्पेशली कोई एकदम अच्छी या सुरक्षित जगह या कुछ ऐसा ढूंढने का, या पहाड़ या उस जगह पे, वैसा नहीं। आप ऑफिस में हो, आप वॉशरूम में हो, खाना बना रहे हो, बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, कहीं पे भी हो, प्रार्थना करते रहिए आत्मा में, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े और वो परीक्षा हम पाप में ना गिरे, परीक्षा में ना पड़े। और हमें परमेश्वर उन सब में से भी निकालता है, उसमें शक्ति है ताकि वो हमें निकालता है उस सब में से भी। लेकिन हमें प्रार्थना में बनी रहना है। Word of God we should be keep and we should be pray always, and the Matthew chapter clearly say we should be pray always. We should, this word is clearly speaks us। तो ये वचन हमें एकदम पूरी रीति से साफ साफ बताता है कि हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो लेट्स वी विल डू प्रे टुगेदर।
चलिए मिलके हम प्रार्थना करते हैं, जो आज के वचन हम सीखे और वचन में हम बने रहे। जहाँ कहीं पे भी हम ऑफिस में है या किधर भी है या किधर भी है, हम लोग गाड़ी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, प्रार्थना आत्मा में होते रहना चाहिए, वचन घोषित होते रहना चाहिए, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। ठीक है, अंत के समय में है, अंत के दिनों में हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर में हमें वचन में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेट्स वी विल डू प्रे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े, दूध ब्रदर सिस्टर हियर कनेक्टेड पिता परमेश्वर, उनके कान और आत्मा तो खुले आप वचन के द्वारा, वो आज रिसीव करके उनके जीवन को परमेश्वर आज़ादी महसूस करेंगे। उनके जितने भी दुख और दर्द को परमेश्वर आज़ादी महसूस करेंगे। वट एवर बर्डन्स, वट एवर दे आर फेसिंग लॉर्ड फॉर द डिफिकल्टी टुडे द रिलीज इन जीसस माइटी, they will feel free in their peacefully in their mind and their heart in Lord Father। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सारे जो परमेश्वर वचन हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है। Yes Lord Father, today's the scriptures, Lord Father, give us energy, strength, Lord Father, free to making us from every depressions or the Lord Father, the burdens Lord Father। हाँ परमेश्वर, सारे बोझ या चिंता या परमेश्वर दुख से हमें आजाद करता आपका वचन परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोई भी भाई बहन यहाँ पे किसी भी चीज से ग्रसित है, या तो जादू टोना से, या छोड़ना चाहता है, या पाप को परमेश्वर वो छोड़ नहीं पा रहा, यीशु के लहू आज मैं घोषित करती हूँ उनके जीवन में इसी समय इसी घड़ी वो गंदी आत्मा छोड़ उन भाई बहन को, और वो आजाद पाए, वो ताकि परमेश्वर के लहू के अनुसार से चले। यीशु नाजरीत के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके जीवन में सफलता हो, उनके जीवन में आशीष मिले। और मैं धन्यवाद करती हूँ ताकि प्रभु हर एक पाप, हर एक जंजीर तूने तोड़ा है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर, हे बोझों से दबे हुए मेरे पास, दोज आर द लॉर्ड फादर, they are the Lord Father difficulty facing, and that they are tired about that they are like Lord Father, today you calling Lord Father them to make to free. Lord, this word will be make them Lord Father free in Jesus mighty name. Let every sins and darkness is you has taken, and they when the confessing and they are saying Lord Father this word, and they will be released right now in Jesus mighty name। हाँ परमेश्वर तेरा वचन को लेके तो घोषित करता है, बोलता है इसी समय वो लोग छुटकारे पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है हे बोझों, हे परिश्रम करने वाले बोझों से दबे हुए मेरे पास आओ। Today that this word sing Lord Father, and then receiving the Lord Father they set free in Jesus mighty name। हाँ परमेश्वर छुटकारा पाए, और बीमारी जो सुसाइड का आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, सताने वाला आत्मा यीशु के नाम से छोड़, सारे बीमारी, सारे जो विच क्राफ्ट, जो जितने भी गलत जादू टोना यीशु के नाम से उनके घरों से, उनके परिवार से निकल। धन्यवाद करते हैं पिता, whatever curse, whatever Lord Father facing witchcrafts and all gone in Jesus mighty of the blood। Thank you Father। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे लहू में शक्ति है परमेश्वर। तूने परमेश्वर पिता एक हेवन एंड अर्थ का तू परमेश्वर पिलर है, खंबा है परमेश्वर पिता, और हमारा प्रार्थना सुनता है जैसे तूने परमेश्वर पिता उत्तर दिया परमेश्वर। हर एक प्रार्थना का धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को जय जयकार करते हैं। जितने भाई बहन यहाँ पे सुन रहे परमेश्वर, उनके कान और हृदय ये वचन जाके उनके जीवन को बदले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारे महिमा और आदर और गौरव मैं आपको देती परमेश्वर पिता। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर पिता। यस लॉर्ड फादर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग लॉर्ड फादर। सारे महिमा आदर आपको देते हैं परमेश्वर, और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आसाम में परमेश्वर जितने भी बाढ़ में फंसे हुए, जो आपके बेटा बेटी जो भी परमेश्वर जो आपको नहीं भी जानते, उन सब को तूने जैसा आयुब का वचन से तूने शांति दिया,
आज उनके जीवन शांति पाएगा परमेश्वर पिता। उनके जीवन हर कठिनाई या परमेश्वर बोझ से या किसी भी चीज से दबे है, तू उन्हें शांति देने वाला परमेश्वर है पिता। तू परमेश्वर ऑलरेडी वचन दे चुका है, उनके जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर पिता, thank you Father. I pray for the Assam, Lord Father. Those are difficult in Lord Father. They are suffering or they are living in the such a Lord Father difficulty. And Lord Father, you has released it from this word of God, Father. You has Lord Father given this word to them, Lord Father, and you has Lord Father every whatever Lord Father boundary or whatever the darkness you has broken, Lord Father, already, and you have set free them, Lord Father, everyone, Lord Father, whoever believing or not, whoever not know you, Lord, each and every person you has, Lord Father, released it to today, Lord Father, this word from Lord Father. Thank you so much, Father. Let your people will be set free in Jesus mighty name. हाँ परमेश्वर, तेरे जो परमेश्वर बनाए हुए बच्चे तेरे, हाँ परमेश्वर, आज आजादी उनको मिले है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती तेरे बच्चों लोग के लिए, हर एक बच्चे इस धरती पे प्रभु तुझे पुकारे और सुरक्षित और परमेश्वर शैतान के हाथों से बचे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, जो भी बीमारी है उनको तूने चंगाई दिया है और तंदुरुस्ती रखा है, हर एक चीज को तू आशीष परमेश्वर किया है। सारे महिमा आदर तुझे देते और हम गवर्नमेंट्स को तेरे हाथ में सौंपते। तू चाहेगा वैसा होगा, ना कि परमेश्वर मनुष्य चाहेगा वैसा होगा। तूने शाऊल को परमेश्वर दिया था उसका पद, लेकिन शाऊल ने जब तेरी अगेंस्ट गया तो तूने उसको उतारा भी। अगर गवर्नमेंट लॉर्ड फादर जो भी मंत्री तेरे अगेंस्ट में जाता है उसको तो परमेश्वर चढ़ाता भी उतारता भी, तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। उन्हें बुद्धि ज्ञान तू देगा परमेश्वर। यदि परमेश्वर पिता कोई भी तेरे अगेंस्ट जाता है तो तू परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते। हम सारे महिमा आदर तुझे देते प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते, आमीन। सब कोई को, जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े, सब कोई को धन्यवाद और परमेश्वर का वचन को आगे तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन किसी भी चीज से जूझ रहा है वो निकल सके। जय मसीह की।